सुनो मेरे ये सुनो सुंदरी के सुनो राघव के बैल बन जाओ मेरी बैल। ये ना हो पाएगा। देखो बहन बन जाओ तो तुम्हारे लिए मैं अच्छा वर खोजूंगा और तुम्हारा कन्यादान मैं ही ले लूंगा। इसलिए सुनो मेरे ये बैल बन जाओ मेरी बैल। तनक 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 तुम सुनना सुनो विप्र की बिन्ना। तनक तनक तुम सुनना सुनो विप्र की बिन्ना। तनक तनक तुम सुनना सुनो सुनो विप्र की बिन्ना। ब्राह्मण बालिका आप ये आपको शोभा नहीं देता, या यूं कह दूं सुनो रावण की बैल। सुनो रावण की बैल बन जाओ मेरी बैल। तनक 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 तुम सुनना सुनो विप्र की बिन्ना। तनक तनक तुम सुनना सुनो विप्र की बिन्ना। तनक तनक तुम सुनना। क्योंकि देवी जी नाम से क्या सुनो सुंदरी के क्या कछु करो ले चुप तुनक 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 तुम बन जाओ मेरे बन्ना। तुनक तुनक तुम बन जाओ मेरे बन्ना। और बनवासी जी कहाँ जा रहा है? लंका से हम आ गए। लंका से आ गए और वो भी आपके लिए। लंका से हम आ गए तुम हमरे दिल में छा गए। लंका से हम आ गए तुम हमरे दिल में छा गए। सुनो सुंदरी के सुनो सुंदरी के कछु करो ले। तुनक 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 तुनका सुनो तुनक तुनक तुनका सुनो कैसे समझाया जाए इसे तो कुछ अच्छा बुरा नजर ही नहीं आता। बस भूत सवार है, विवाह के अलावा इसे कुछ समझ में नहीं आता। जब से आपको देख लिया मेरी सुध भूल गई। सिर्फ आप मुझे नजर आ रहे हैं। इसलिए हम करें तो करें क्या? विवाह करें सिर्फ और विवाह करें और कुछ नहीं। विवाह बस मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मेरे भाई। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मेरे भाई। पहली बार दशा देखी। पहली बार ही होता जो होता है। कुछ समझ में नहीं आता क्यों? पहली बार दशा देखी है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। पहली बार दशा देखी है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं,
आपको। सुनो बनवासी जी, आप कह रहे हैं कि आपने पत्नी व्रत लिया है, एक नारी व्रत धारण किया एक है। नारी- जी 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 जी। परंतु मैंने ऐसा सुना है कैसा? आपके पिताजी के बारे में कि आपके पिताजी ने 3 विवाह किए हैं। बिल्कुल सही सुना है सुंदरी आपने। सही सुना है? जी 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 जी। तो आपको 6 करने चाहिए। क्या ये आवश्यक है? बिल्कुल। कैसे? ऐसे कि अगर बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, अच्छा। तभी तो पिताजी का नाम रोशन होगा मेरे रोजो जी। अरे अरे सुनिए तो। और आप कह रहे हैं सीता सीता कहाँ है सीता तुम्हारी? देखो कहा जा रहा है अगर बाप एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। कहने का भाव देवी जी का, अगर पिता 3 विवाह करे तो पुत्र को 6 विवाह करने आपको चाहिए। करने चाहिए। मतलब बढ़ के काम करना चाहिए। हाँ, अगर आप 6 ना करें तो? चलो मान लेते तो 2 ही कर लो। देखिए देवी जी, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जैसे किसी पुत्र का पिता मार्ग में भीख मांगता हो बच्चों को, तो क्या पुत्र को भी बड़े होकर भीख मांगनी चाहिए? अरे अच्छे काम करने चाहिए। अच्छा, तो ये अच्छा काम नहीं है। नहीं। चलो कोई बात और नहीं। मैं आपको देखिए हमारे पिताजी को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहे थे, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 विवाह रचाए और उन्होंने कोई नारी व्रत धारण नहीं किया था। मेरी मजबूरी है, समझने का प्रयास कीजिए। मैंने एक नारी व्रत धारण किया है, मैं अपने व्रत को नहीं तोड़ सकता, इसलिए आपसे क्षमा चाहता। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। देखो सीतये चितये कहीं प्रभु बाता, सीतये चितये कहीं प्रभु बाता, आहा ये कुमारे मोरे लघु भ्राता। आहाय कुमार मोर लघु भ्राता। मेरा छोटा भैया लक्ष्मण भी देवी जी मेरे साथ इस वन प्रखंड में आया है। ये विवाह का प्रस्ताव आप उसके समीप रखो, शायद वो आपका प्रस्ताव पारित कर ले, आपसे विवाह कर ले। वो देखो सामने जो विशाल पर्वत दिखाई दे रहा है, उसी पर बैठा है, बहुत सुंदर है। मान जाएंगे। अब देखो इतना तो नहीं, शायद वो आपके ऊपर है, आप मना लो। क्यों भाई? हमने तो आपको उपाय बता दिया, शायद तुम उस उपाय में सफल हो जाओ भाई, तुम्हारा विवाह हो जाए, तुम्हारा काम बन जाए। अच्छा जी बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात बताएं, क्या? सुंदरता के साथ साथ चंचल बहुत है, अच्छा बच के जरूर रहना। ये भी संकेत किए दे रहा हूँ। मैं बता दूंगी कि आपने भेजा है। जी 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 जी। चली जाइए आप। ठीक है। जय हो आपकी। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, बहु बिलोके बहु बिलोके बोल मधुबानी। ओह, मैं भी कहा काले कलूटे को कह रही थी विवाह कर लो, शादी कर लो, मान नहीं रहा था। बड़ा अपने आप को धर्मेंद्र समझ रहा था। ये देखो क्या गोरे गोरे गाल टमाटर जैसे, क्या ओठ है गुलाब की पंखुड़ी की जैसे, क्या रापचिक माल है। इनसे तो मैं अवश्य विवाह कर लूंगी, चाहे जैसे करूं पर जरूर कर लूंगी। कहिए देवी। आते ही आते भाव भंगी। आपको सम्मान करना नहीं आता है देवी जी? अवश्य आता है। तो सम्मान से बोले। आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि श्री बहुत सम्मानजनक शब्द है। जी आप चाहती हैं कि मैं आपको श्री देवी बोलूं, क्योंकि श्री बहुत सम्मानजनक शब्द है। यदि आप सम्मान देने की योग्य होंगी तो अवश्य श्री लगाऊंगा। इससे पहले नहीं लगाएंगे? नहीं। हम तो कह रहे थे बड़े गोरे गोरे हैं, इनकी तो बातें ही चीत अलग है।
इनकी चीत बात शुरू हो रही है, हमें लगता है। लक्ष्मण, कहिए देवी। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? मैं अयोध्या नगरी से आया हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। कहिए देवी, क्या काम है? और मैं लंका की रहने वाली हूँ। मेरा नाम स्वरूप नखा है। और मैं देख रही थी, आप मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मण, तुम मुझको देख देख कर क्यों मंद मंद मुस्काते हो? अरे वो तो है ब्याह हुए, तुम क्वारे दिखलाते। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं आप मुझसे देवी। विवाह कर लीजिए। सुनिए सुंदरी जी, जी। मुझे लगता है आपको मेरे बड़े भाई श्री राम जी ने भेजा है। तो सुनिए सुंदरी, सुंदरी सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु सुमरत कौशलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हें सब छाजा। वो कौशलपुर के राजा हैं, वो जो भी करेंगे उन्हें सब शोभा देता है। अभी कह रहे थे सम्मान नहीं देंगे, आप लायक होंगी तो देंगे। अवश्य देंगे। हम तो कह रहे थे श्रीदेवी ही कह दें। कहिए श्री देवी जी। उन्होंने तो और अच्छे शब्दों से वर्णन कर दिया, सुंदरी। तो अब मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो कहना आपसे। कहिए देवी। जी। आप मेरे दिल को छा गए और मन को भा गए। और इस दिल में क्या रखा है? और इस दिल में क्या रखा है? तेरा ही प्यार छुपा बनवासी जी। कहिए देवी जी। तड़पेला मोर चढ़ल जवानी, तड़पेला मोर चढ़ल जवानी, कबूल लगन लागी ए राजा जी, ओ राजा जी, बाजा बाजी की ना बाजी,
मोरे चढ़ल जवानी कबूल लगन लागी। ओ राजा जी, ओ स्वामी जी, बाजा बाजी पुराना। हे देवी जी, जी मैं आपको जब से प्यार से समझा रहा हूँ तो कि शादी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। क्या कमी, कोई कमी दिख रही है क्या? कमी नहीं, मैं तुम्हें एक बार पुनः समझाए देता हूँ। कहना आपसे क्या कहना है? अरे नहाना हो तो समुंदर में नहाओ। राजा जी शादी कर लो। क्या अरे पापी ने बातें कहने में तुझको कुछ लाज ना आती है? मुख से ये कहने से पहले पापिन मर क्यों नहीं जाती है? कहाँ मर जाऊं? अरे जीवन में हमने प्रथम बार देखी इतनी निर्लज्ज लड़की है। दिवस आज का बड़ा अशुभ, सम्मुख आई ऐसी लड़की, एक कुल कलंकिनी पिशाचिनी। यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो कह अपने संरक्षक से कर दे ठोर कहीं तेरा। यदि हो चुका विवाह तेरा तो जन निष्पत्ति की सेवा कर, वो ही आराध्य देवता है, उनसे ही सुख की आशा कर। मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि तुमने अभी केवल लक्ष्मण का प्रेम देखा है, क्रोध नहीं देखा, इसलिए हट जाओ मेरी निगाहों के सामने से। राम जी कह रहे थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ना जाने क्या क्या कह दिया, चुड़ैल कुल कलंकिनी भूतनी। राम जी कहाँ चले गए? सुध बुद्ध बिसरा